दोस्तों, आपने भगवान शिव और देवी पार्वती को हमेशा साथ देखा होगा, पर क्या आपने कभी उनके अर्ध नारीश्वर रूप को देखा है? आधा पुरुष आधा स्त्री। यह रूप सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि सृष्टि के सबसे गहरे दर्शन को समझाता है। शिव और शक्ति एक क्यों हुए? क्या यह प्रेम था या कोई चुनौती? आइए जानते हैं उस कथा को जिसने उन्हें सदा के लिए एक कर दिया। बात उस समय की है जब कैलाश पर शिव और पार्वती एक साथ विराजमान थे। देवी पार्वती शिव के प्रति अपनी भक्ति में लीन थी। वह हर प्राणी में शिव को देखती थी और शिव के माध्यम से ही सृष्टि की पूजा करती थी। इसी समय भृंगी नामक एक महान तपस्वी शिव के दर्शन के लिए कैलाश आए। भृंगी शिव के इतने बड़े भक्त थे कि वे शिव के अलावा किसी और के सामने झुकना नहीं चाहते थे, यहाँ तक कि देवी पार्वती के सामने भी नहीं। भृंगी ने शिव की परिक्रमा तो की, लेकिन जब पार्वती उनके साथ बैठी थी तो उन्होंने जानबूझकर पार्वती को नजरअंदाज किया और केवल शिव के चारों ओर परिक्रमा करने की कोशिश की। देवी पार्वती यह देखकर बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने भृंगी को रोका और कहा, हे ऋषि, आप जानते हैं कि मैं शक्ति हूँ। शिव के बिना कोई सृष्टि नहीं और शक्ति के बिना शिव भी अधूरे हैं। आप हम दोनों में भेद क्यों कर रहे हैं? परंतु भृंगी अपने हठ पर अड़े रहे। यह देखकर पार्वती ने उन्हें यह कहकर दंडित किया कि जिस शक्ति को वह नजरअंदाज कर रहे हैं वह उनके शरीर से दूर हो जाए। भृंगी के शरीर से मांस, रक्त और बल कम हो गया और केवल हड्डियों के ढांचे में बदल गए। भृंगी शिव के चरणों में गिर पड़े। शिव ने उन्हें हट की सजा तो दी, पर दया करके उन्हें सहारा देने के लिए एक तीसरा पैर दिया ताकि वे खड़े रह सके। इस घटना से पार्वती बहुत दुखी हुई। वह समझ गई कि जब तक वे अलग अलग हैं लोग शक्ति और पुरुष में भेद करते रहेंगे। उन्होंने शिव से एक अद्भुत वरदान मांगा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं चाहती हूं कि संसार शक्ति और पुरुष के भेद को समझे। अब आप मुझे अपने से अलग न करें। मैं सदा के लिए आपके अंग में विलीन होना चाहती हूं, ताकि कोई यह भेद न कर सके कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। भगवान शिव मुस्कुराए, क्योंकि वह जानते थे कि पार्वती के बिना उनका अस्तित्व भी शून्य है। इसलिए उन्होंने कहा, हे देवी, मैं जानता हूं कि तुम और मैं अलग नहीं हैं, पर अब पूरा संसार यह सत्य देखेगा। शिव ने अपने योग माया से देवी पार्वती को अपने शरीर के बाएं हिस्से में स्थान दिया। कैलाश पर एक अद्भुत तेजस्वी प्रकाश फैला और तब प्रकट हुआ ब्रह्मांड का सबसे अनूठा और संपूर्ण रूप, अर्धनारीश्वर। यह स्वरूप दिखा रहा था कि पुरुष यानी शिव और प्रकृति यानी शक्ति, चेतना यानी कल्याण और ऊर्जा यानी क्रिया एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सृष्टि के लिए यह संतुलन अनिवार्य है। शिव के अर्धनारीश्वर रूप के ने यह सिद्ध किया कि पुरुष और स्त्री समान नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा अपूर्ण है। इस दिव्य रूप ने न केवल भृंगी ऋषि का हठ तोड़ा, बल्कि संसार को यह महान दार्शनिक सत्य दिया कि द्वैत यानी भेदभाव एक भ्रम है। हर व्यक्ति के लिए कुछ अंश शिव यानी स्थिरता का है और कुछ अंश शक्ति यानी गति का है। आज भी अर्धनारीश्वर का यह रूप हमें सिखाता है कि जीवन में प्रेम, शक्ति और त्याग का संतुलन कितना जरूरी है। पुरुष और स्त्री की समानता का यह सबसे प्राचीन और सबसे शक्तिशाली प्रतीक है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप शिव और पार्वती को देखें तो उनके इस संपूर्ण स्वरूप को याद करें। और आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।